हेलो दोस्तों। आज हम बीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग के जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उस पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द डायमीटर ऑफ डोमेस्टिक सीवर पाइप लेड एट ए ग्रेडियंट 1 in 100 is recommended as। कोई एक डोमेस्टिक सीवर पाइप बिछाया गया है, ग्रेडियंट उसमें 1 में 100 की है, तो वहाँ पर सीवर का कौन सा डाया रिकमेंड किया जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 100 mm का, 150 mm का, 210 mm का या फिर 400 mm का। तो यहाँ पर डाया रिकमेंड करेंगे 150 mm का। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रीसर्कुलेशन फैक्टर इन ए लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज। यहाँ पर आपसे लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए रीसर्कुलेशन फैक्टर पूछा गया है, कितना रहेगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 0 होगा, 1 होगा, 10 होगा या फिर 100 होगा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, ये रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ऑर्गेनिक लोडिंग इन ए ट्रिकलिंग फिल्टर इज मेजर्ड इन। पूछा है आपका जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसमें जो भी ऑर्गेनिक लोडिंग होती है उसे किस में मेजर करते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं मीटर क्यूब डे में करते हैं, ग्राम मीटर क्यूब डे में करते हैं, किलोग्राम हेक्टेयर मीटर डे में करते हैं या फिर किलोग्राम हेक्टेयर डे में करते हैं। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में जो भी ऑर्गेनिक लोडिंग होती है उसे मेजर करते हैं किलोग्राम हेक्टेयर मीटर डे में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बीओडी आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ सीवेज फ्रॉम द लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर पर सीवेज के फिल्ट्रेशन के बाद बीओडी कितनी रहती है। तो ये रहती है 80 से लेके 90% तक। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेप्टिक टैंक इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ब्रिक वॉल इन सीमेंट नॉट लेस देन। सेप्टिक टैंक की जो ब्रिक वॉल होती है सीमेंट की वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 20 सेंटीमीटर से, 100 सेंटीमीटर से, 80 सेंटीमीटर से या फिर 200 सेंटीमीटर से। तो ये कम नहीं होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चेम्बर मेड ऑफ कंक्रीट, फाइबर ग्लास, पीवीसी और प्लास्टिक थ्रू विच डोमेस्टिक वेस्ट वाटर सीवेज फ्लो फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। पूछा है कोई एक चेम्बर है जो बनाया गया है कंक्रीट या फाइबर ग्लास, पीवीसी या प्लास्टिक का, जिसमें डोमेस्टिक वेस्ट और वेस्ट सीवेज फ्लो होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ड्रेनेज वर्क कहते हैं, सेप्टिक टैंक कहते हैं, पिट लेट्रिन टैंक कहते हैं या फिर वाटर हार्वेस्टिंग टैंक कहते हैं। इसे कहते हैं सेप्टिक टैंक। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सीपेज थ्रू एम्बैंकमेंट इज ए अर्थ डैम इज कंट्रोल्ड बाय। आपका जो अर्थ डैम यानी मिट्टी का बांध होता है उसमें सीपेज को एम्बैंकमेंट में जाने के लिए कैसे रोकते हैं। ड्रेनेज फिल्टर्स द्वारा, ड्रेन ट्रेंच द्वारा, रिलीफ वेल्स द्वारा या फिर प्रोविजन ऑफ डाउन स्ट्रीम बर्म्स द्वारा। तो इसे कंट्रोल करते हैं ड्रेन ट्रेंच द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, इन रैपिड सेंट फिल्टर्स द डेप्थ ऑफ टैंक वेरीज इन बिटवीन। पूछा है आपका जो रैपिड सेंट फिल्टर होता है उसमें टैंक की डेप्थ जो है वो किसके किसके बीच होती है। तो ये होती है 2.5 मीटर से लेके 3.5 मीटर तक। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई आर टेस्टेड फॉर। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? प्रेशर, लीकेज, डायमेंशंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। द पाइप विच इज यूज टू कैरी द डिस्चार्ज फ्रॉम सैनिटरी फिटिंग्स लाइक बाथरूम्स किचन इट्स इज कॉल्ड। पूछा है कोई पाइप यूज किया जाता है डिस्चार्ज को कैरी करने के लिए लाइक बाथरूम्स किचन के लिए, उसे क्या कहते हैं? वेस्ट पाइप कहते हैं, सॉइल पाइप कहते हैं, वेंट पाइप कहते हैं या फिर एंटी साइफनेस पाइप कहते हैं। इसे कहते हैं वेस्ट पाइप। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन वाटर सप्लाई फॉर पब्लिक थ्रेशोल्ड ऑर्डर शुड बी। वाटर सप्लाई में पब्लिक थ्रेशोल्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक इज ए। पूछा है सेप्टिक टैंक क्या है? एक सेटिंग टैंक है, डाइजेशन टैंक है, बोथ एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सेप्टिक टैंक जो है वो सेटिंग और डाइजेशन टैंक दोनों है, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स आर नॉर्मली डिजाइंड फॉर। जो भी आपकी सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट हैं वो नॉर्मली कितने साल के लिए डिज़ाइन की जाती हैं? 5 से लेकर 10 साल तक के लिए, 15 से 20 ईयर के लिए, 30 से 40 या फिर 40 से 50 के लिए। तो आपकी सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट डिज़ाइन की जाती हैं 15 से 20 साल के लिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रिजर्वायर इज फुल द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस्ड। पूछा है कि आपका कोई ग्रेविटी डैम है और रिजर्वायर फुल है तो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स कहाँ पर होगा? तो ये होगा एट द टॉपर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बेड ऑफ कैनाल इज लोवर्ड इन केस ऑफ। साइफन एक्वाडक्ट में, कैनाल साइफन में या फिर लेवल क्रॉसिंग में या ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लेटरल्स इन ए रैपिड सेंट फिल्टर्स कैन बी। यहाँ पर आपसे पूछा है रैपिड सेंट फिल्टर में लेटरल मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 50 या फिर 100। तो ये होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिज़ाइनिंग इमहोफ टैंक्स द यूजुअली रिटेंशन पीरियड। पूछा है इमहोफ टैंक का डिज़ाइन जो है यूजुअली कितने समय के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है 2 घंटे के लिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ए स्लो सेंट फिल्टर्स रेंज फ्रॉम। यहाँ पर पूछा है कि आपका जो स्लो सेंट फिल्टर होता है उसके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की दर कितनी रहेगी? तो ये रहेगी 200 से लेकर 400 लीटर आवर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ऑफ स्पीड लिमिट इज। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन, इन्फॉर्मेटरी साइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका एंड ऑफ स्पीड लिमिट जो है ये एक रेगुलेटरी साइन है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड शुड नॉट एक्सीड। पूछा है
कि आपकी कोई एक पहाड़ी सड़क है तो उसमें मैक्सिमम सुपर एलिवेशन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए 10% से। और यहीं पर अगर जो आपसे प्लेन रोड के बारे में पूछा जाता तो आपका ऑप्शन ए सही होता। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस फॉर एन एरिया ऑफ 5200 किलोमीटर स्क्वायर इन प्लेन शुड बी। पूछा है कोई एरिया है आपका 5200 स्क्वायर किलोमीटर का, तो उसमें कितने नंबर ऑफ रेन गेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 10, 15, 20 और 40। तो प्रोवाइड किए जाएंगे 10। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आज हमने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।